और उचकपानी करने से नहीं होगा। ये बात जब शेयर हुआ तो तरह तरह का प्रशांत किशोर के पार्टी का लोग तरह तरह का अभद्र टिप्पणी एवं धमकी देने का काम किया। पुनः कहना चाहता हूं कि आपका एक एक चिट्ठा मेरे पास है, खोल के रख दूंगा। मैं पुनः कहता हूं कि आप 420 नहीं 840। बिहार के तीसरा सरकार का जो गांव में हम लोग तीसरा सरकार होते हैं, पंचायत में होते हैं, आपको पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहने देंगे। स्थिति यह है कि पिछले दिनों में हमने एक बयान दिया था और उस बयान पर मैं अडिग हूं, कायम हूं। हम प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधियों को पटना में पटक पटक के पुलिस मारा। वह बताएं किस तिथि को मारा। पुनः मैं दोहराता हूं, और उचकपानी करने से नहीं होगा। ये बात जब शेयर हुआ तो तरह तरह का प्रशांत किशोर के पार्टी का लोग तरह तरह का अभद्र टिप्पणी एवं धमकी देने का काम किया। इसके विरुद्ध मैं अपने कमेटी में बात को रखा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रदेश संयोजक मिथिलेश कुमार राय, प्रमुख संघ के अध्यक्ष जयमाला कुमारी पासवान, माननीय वरीय उपाध्यक्ष श्री शेर सिंह जी, वार्ड संघ के अध्यक्ष चौधरी जी, इन बातों से सब लोग काफी दुखी हुए और स्पष्ट रूप से इन्होंने जो कहा है उसे मैं स्वीकार किया हूं और पुनः कहना चाहता हूं कि आपका एक एक चिट्ठा मेरे पास है, खोल के रख दूंगा। नहीं तो जैसा इन लोगों ने कहा है, एक सप्ताह के अंदर आप स्पष्टीकरण दे, सामूहिक माफी मांगे, अन्यथा आप आगे का खुद सोच लें। आपसे कोई पीछे हटने वाला नहीं है और गांव की सरकार के लोग उचक्का और चापलूस से डरने वाले लोग नहीं होते हैं। मैं पुनः कहता हूं कि आप 420 नहीं 840। हमारे पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पर जो प्रशांत जी का बयान आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। यह प्रशांत किशोर जी को बता देना चाहते हैं कि तीसरा सरकार से आप मत टकराइए। आप जो लूट का छूट करने वाला के साथ आपने रहकर इस देश और राज्य को बर्बाद करने का काम किया है और आज त्रिस्तरीय के खिलाफ आपने आवाज उठाए हैं। प्रशांत किशोर जी, आज जो अध्यक्ष जी के साथ आपका आदमी जो अभद्रता टिप्पणी कर रहा है, आप जान लीजिए कि हम लोग गांव की सरकार है। आपसे जब हम लोग टकराएंगे तो आप बिहार के रोड पर नजर नहीं आइएगा। आप होश हवास में अपने कार्यकर्ता को रखिए और अपने आप को बोली पर नियंत्रण रखिए। आप आए हैं संविधान और बाबा साहब के नियम पर चलने के लिए और इस तरह के आपका व्यवहार रवैया आ रहा है। अगर जनता इस तरह से आप जैसे लोगों को चुनता है तो इस देश और राज्य का आप बर्बाद कर छोड़ने का काम करिएगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी, आपको कहना चाह रहे हैं कि आप एक सप्ताह का जो अल्टीमेटम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पंच सरपंच के अध्यक्ष जी, हमारे प्रमुख संघ के अध्यक्ष जी और ये वार्ड संघ के अध्यक्ष जी जो आपको कहे हैं, इस पर आप एक सप्ताह के अंदर इस पर विचार कीजिए। नहीं तो निश्चित आपसे हमारी तीसरी सरकार गांव गांव में हम लोग उतर कर आपको खदेड़ने का काम करेंगे। आप होश और हवास में इस बात को सुन लीजिए कान खोल के और इस पर आप नियंत्रण कीजिए। ऐसा अगर हरकत में आते हैं तो आप फिर बिहार के तीसरा सरकार का जो गांव में हम लोग तीसरा सरकार होते हैं, पंचायत में होते हैं, आपको पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहने देंगे। देखिए, जिस प्रकार से प्रशांत जी का बयान बराबर जनप्रतिनिधियों के ऊपर अपमानित करने का बयान आ रहा है, जिस प्रकार से पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर आया है, इससे पहले भी उनका एक बयान चल रहा था कि मुखिया चोर होता है, वार्ड मेंबर चोर होता है, जनप्रतिनिधि चोर होता है। अगर चोर चुनिएगा तो यही रिजल्ट न देखने को मिलेगा। तो मैं प्रशांत जी को उस समय में भी चैलेंज किया था, एक वार्ड मेंबर का चुनाव आप जीवन में नहीं लड़े हैं और न जीतिएगा, और ये जनप्रतिनिधियों के तरफ से खरा खरी उनको चुनौती है कि हम वो जनप्रतिनिधि हैं कि बदलते हुए बिहार में आए हैं सड़क पर और इस प्रकार से गरजते हैं कि जब तक जनप्रतिनिधियों का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम बिहार सरकार से टकराते हैं। और रही बात कि इन्होंने हमें
इस प्रकार से चोट पहुंचाने का काम किया है कि पंच सरपंच पर लाठी चला, मुखिया जी पर लाठी चला, वार्ड मेंबर पर लाठी चला। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि किस न्यूज चैनल पर उनको बताया गया कि लाठी चला? वो कहां से दूरदर्शी चश्मा लगाकर आए थे कि उस पर लाठी चला? अरे हम लोग तो वो जनप्रतिनिधि हैं कि जिस दिन सड़क पर आते हैं सरकार की नींद हराम कर देते हैं और सरकार से तब तक लड़ते रहेंगे। और प्रशांत जी अभी राजनीति का ख्वाब देख रहे हैं, बराबर कहते हैं फलना को सत्ता में लाए, फलना को मुख्यमंत्री बनाए, फलना को ये बनाए। अरे भाई आप अपने आप पर तो सोचिए कि वार्ड मेंबर को कहे थे कि गांधी मैदान भर दीजिए, मुखिया जी को कहते गांधी मैदान भर दीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को आप जैसे जुमलेबाज पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपकी संलिप्तता पंचायती राज को बर्बाद करने पर सदैव रहा है। आपकी संलिप्तता जिस दिन से आप राजनीतिक महकमा के चमचागिरी करने के लिए आए हैं उस दिन से आपने सबों को अपमानित किया है और सबके पीछे लगुआ रहने वाला कहीं हमको आंख दिखाए। हम बिहार के वो स्तंभ है, गांव की सरकार है। अगर वो 7 दिनों के अंदर में माफी नहीं मांगते हैं, हमारे पंच सरपंच अध्यक्ष जी भी बोल दिए हैं, मुखिया जी भी बोल दिए हैं, अगर 7 दिनों के अंदर में वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग उस तरह से सड़क पर गांव-गांव उनको घेरने का काम करेंगे जो उन्हें यह पता चल जाएगा कि गांव से सरकार से टकराने से इसका परिणाम क्या निकलता। आप पैसे वाले से लड़िए, वह डर जाएगा। सिस्टम से लड़िए, वह डर जाएगा। आप दूसरे व्यवस्था से आप सोचेंगे कि नहीं फलाना पर हमला करेंगे तो डर जाएगा। लेकिन यह कोई हो, कोई संस्था के लोग हो, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी से लेकर के मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर, हाँ ठीक है आप राजनीति करिए। स्वस्थ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने का सबको हक है। लोकतांत्रिक तरीके से हमें भी बोलने की आजादी है। अगर बोलने की आजादी है तो हम सिस्टम पर आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, आलोचनात्मक तरीके से बातों को रख सकते हैं। सवाल यह है कि 73 अमेंडमेंट जो संविधान में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिया गया, आपसे हमारा साफ साफ करना है कि चलिए गांधी मैदान में भी हम लोग भी भीड़ जुटाते हैं, आप डिबेट कर लीजिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से और केवल 73 अमेंडमेंट का एक एक जो उसका अनुच्छेद है उसको आप पढ़ के बता दीजिएगा और जानकारी हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि आप पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बेहतर सोचने का काम करते हैं। आज कभी बताइए पूरे बिहार में मनरेगा की क्या स्थिति है? कभी आपने प्रकाश डाला? पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में आप डाला? और जहां तक सवाल है सत्ता और सिस्टम में बैठे हुए प्रशासन शासन से लोग किसी को हिम्मत नहीं है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी और किसी प्रतिनिधियों की पटना की धरती पर पीटने का काम करे। वह सत्ता में कोई ऐसा लाठी नहीं है जो लाठी पंचायत प्रतिनिधियों को चलाने का काम करे। अरे आप तो डर जाते हैं, आप पर लाठी चलता है तो आपके लोग बिदक के भाग जाते हैं, लेकिन हमारा गूगल में सर्च कर लीजिए और ये आदमी को कमजोर मत कीजिए, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है और भ्रम पैदा करते हैं आपके खिलाफ। हम लोगों का मिलर स्कूल में भी ग्राउंड में कार्यक्रम था, आपसे बड़ी ताकत हम लोगों की है, आपसे बड़ी ताकत गांधी मैदान से लेकर के और बापू सभागार में इसी 24 अगस्त को हम लोग दिखाने का काम किया है। और पंचायत प्रतिनिधियों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और बेवकूफ बना करके पंचायत प्रतिनिधियों को गाली देते हैं और गाली दे करके और भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हर जगह अगर कोई भी 7 दिन का हम लोग समय देते हैं, आप अपना जवाब दीजिए और माफी मांगिए। अगर नहीं माफी मांगिएगा तो पूरे बिहार में आपका विरोध होगा। यह हम खुलेआम आप सभी के बीच कहना चाहते हैं। यही हम लोग है, कभी भी आप सचेत हो जाइए। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अगर आपके पास अनुभव नहीं है, अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो पहले पंचायती राज संस्थाओं के बारे में समझ लीजिए और तब बोलिए। यही आपसे मेरा अनुरोध है, अपील है, आग्रह है कि आप सिस्टम को समझ करके और आपके जो लोग हैं सिस्टम है कहीं भी आलोचनात्मक टिप्पणी से परहेज आए और पूरी व्यवस्थाएं जो संचालित गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग आपको तो कर है, आप लड़िए। स्वस्थ लोकतंत्र में आजादी है, आप पीएम बन जाइए ना भैया, पीएम बन जाइए। कौन आपको रोकता है? आप जाइए, गांव की दर्द को समझिए, समस्याओं को समझिए और पंचायती राज संस्थाओं को समझने का काम करिए। हम तो जानते थे कि आप अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके लोगों का जो हरकत है और जिसके यहाँ रहते हैं वह आदमी जो पूरे पंचायत पूछना चाहते हैं
इनके सिंह से सवाल पूछिए कि वित्त आयोग में रहते हुए आपने पंचायती राज की धनराशि को क्यों कटौती किया, केवल इसका जवाब दे दीजिए, नहीं तो अगला स्टेप और भी है जो हम सब लोग बताने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों का साफ साफ है कि 7 डे का समय हम लोग भी देते हैं, आप इसमें अपनी बातों को रखिए, नहीं तो हम लोग फिर अपनी बातों को आप सभी पब्लिक डोमेन में और भी विस्तृत बातों को अपने अपने तरीके से हम लोग रखने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।